अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ये जो इंट्रो आपने वीडियो के शुरू में देखा, आज हम ये आपको बनाना सिखाएंगे। तो इसलिए के लिए हम काइन मास्टर को ओपन करते हैं। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से हम वो इंट्रो सेलेक्ट करेंगे जिस पर हमने यहाँ पर वीडियो बनानी है। तो उस इंट्रो को सिलेक्ट करने के बाद तकरीबन हमने जो है 60 सेकंड के अराउंड जो है वो यहाँ पर अगर अपनी टाइमिंग बार को खड़ा करना है और फिर लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद हमने टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम लोग अपने चैनल का नाम लिखेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है और इसको जो है उसके बाद हमने जो है इसको ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा करना है और यहाँ पर बीचों बीच सेट कर देना है। उसके बाद हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए डबल ए पर क्लिक करेंगे। डबल ए पर क्लिक करने के बाद वो फ़ॉन्ट आपको यहाँ पर काइन मास्टर की गैलरी में नहीं मिलेगा, ये मैंने बाहर से डाउनलोड किया है। तो बाहर से डाउनलोड करना, इस फ़ॉन्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर बाहर से आपने किस तरीके से जो है वो फ़ॉन्ट ऐड करना है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद हमने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। मैं आपको यहाँ पर एक फ़ॉन्ट ऐड करके दिखाता हूँ कि बाहर से किस तरीके से फ़ॉन्ट ऐड करना होता है। प्लस पर क्लिक करने के बाद हम लोग अपने डिवाइस की गैलरी में आ जाते हैं। डिवाइस की गैलरी में आने के बाद हमने यहाँ से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है, जो फ़ॉन्ट हमने ऐड करना है। उसके बाद ये फ़ॉन्ट हमारी काइन मास्टर में ऐड हो चुका है। ये तरीका होता है। अगर यहाँ से आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप वो वीडियो देखकर फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने पहला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने 2 फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करने हैं। तो ये मैंने पहला फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पर ये जो है इसको यहाँ पर सेटिंग करने के बाद अब हमने इसको इन एनिमेशन देनी है। इन एनिमेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसे फेड की एनिमेशन देंगे और इसकी हम लोग टाइमिंग रखेंगे 0.5। उसके बाद जनाब हम इसकी टाइमिंग बार को ड्रैग करके अपने इंट्रो जितना करेंगे। फिर हम दोबारा इसे सिलेक्ट करेंगे। दोबारा इसे सिलेक्ट करने के बाद हम जो है वो टाइमिंग बार पर तकरीबन 2.30 के आसपास जो है कर्सर को रुलाकर खड़ा कर देंगे और अब हम इसे सिलेक्ट करके हम इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। इस टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर एरो पर क्लिक करके बाहर आएंगे। लेयर पर क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे और इस कॉपी शुदा टेक्स्ट को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसे ड्रैग करके हम लोग अपने पहले टेक्स्ट जितना करेंगे। उसके बाद हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए डबल ए पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हमने जो है वो दूसरा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। पहले हमने दूसरा फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया था, अब हम दूसरा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर दिया है। इन दोनों फ़ॉन्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने फिर इसको ड्रैग करके अपने पहली टेक्स्ट जितना करना है और उसके ऊपर बिल्कुल सही तरीके से फिक्स करके बैठाना है। ये मैंने कर लिया है। उसके बाद हमने जो है अब हमने इसको इन एनिमेशन देना है। इन एनिमेशन पर क्लिक करना है और इसको भी हमने इन एनिमेशन फेड की देनी है और इसकी टाइमिंग भी हमने 0.5 रखनी है। उसके बाद हमने इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर सेलेक्ट करने के बाद हमने ओके पर क्लिक करना है और अब हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। नीचे स्क्रॉल करने के आने के बाद हमने ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पर हमने स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने इसकी टाइमिंग बार को भी अपने पहली इंट्रो जितना करना है। तो अब दोबारा हमने पहली टेक्स्ट वाली टाइमिंग बार को सिलेक्ट करना है और फिर हमने नीचे स्क्रॉल करके आना है और ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है और इसके लिए भी हमने स्क्रीन सिलेक्ट करना है और फिर एरो पर क्लिक करके हमने बैक करना है। ये हमारा इंट्रो बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको एक मरतबा प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा इंट्रो कैसा शानदार बना।